मामला हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम कोदसा का है, जहां का सपनेश पटेल 24 जनवरी के दिन शाम के बाद से लापता हुआ था। इसके संबंध में जानकारी लगी थी कि सूर्य प्रकाश नाम का अमेठा गांव का व्यक्ति जो है, जो इसका दूर का रिश्ते का साला लगता है, तो वो उसके पास गया था। जो कुछ भी हालात हो, सूर्य प्रकाश से जब अपन ने इस संबंध में पूछताछ की, 25 तारीख को इस संबंध में हमारे यहाँ गुम इंसान पंजीबद्ध था, जांच तलाश जारी थी, और उसी जांच तलाश में सूर्य प्रकाश से जब बातचीत की गई, कथन लिए गए, तो उसने कहा, इसने इस बात से इनकार किया कि वह उसको मिला था। फिर हम लोगों ने इसकी तकनीकी जांच कराई, इसके मोबाइल की, मृतक सपनेश के, सूर्य प्रकाश के, इसकी पत्नी के, और उस आधार पर सूर्य प्रकाश और इसकी पत्नी के बीच के कुछ संबंध पता लगे। जब संबंध पता लगे तो कड़ाई से फिर वो सूर्य प्रकाश को कल ला करके जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार किया कि इसकी जो सपनेश की पत्नी है श्लेखा, उससे इसके संबंध थे, शारीरिक संबंध भी थे, और उस संबंधों की जानकारी मृतक इसको लगी सपनेश को, तो वो इससे चिढ़ता था, बुराई रखता था, और बुराई रखने के दौरान इसने कहा कि भाई तू मेरे से संबंध मत रख, ना ही मेरी पत्नी से कोई संबंध रख। तो ये दबाव बनाने लगा, दबाव, पैसा कौड़ी इत्यादि, कर्जा अर्जा दिया, उसको दबाव बनाया। बनाने के साथ साथ पत्नी भी नाराज रहती थी कि उसको उसके आशिक से मिलने में तकलीफ हो रही थी। तब फिर इन्हें एक आपराधिक षड्यंत्र कर उसको 24 तारीख के दिन यहाँ कृष्णा होटल के पीछे जो नहर है वहाँ बुलवाए। वो बुलवाने के बाद फिर वहाँ षड्यंत्र पूर्वक इसकी अपने एक साथी के सहित एक कार से पहुँचा, 40 MP-20 CG 4058 कार से सूर्य प्रकाश अपने साथी जो इसका हरवाहा है ब्रजेश यादव, उसके साथ पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने उसको बुलवाया, सपनेश को, और बुलाने के बाद फिर वहाँ इसकी चार्जिंग लीड जो होती है, उस चार्जिंग लीड से इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उस हत्या करने के बाद ये जो कार थी 4058, इसमें बॉडी को उन्होंने डिक्की में छुपाया। छुपाने के बाद इन्हें सोचा कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो ये उसको गोटे गांव तरफ की सेड़ नदी, जबलपुर रोड, वहाँ तक ले गए। फिर वहाँ इनकी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। इस बीच ये जो मोटरसाइकिल थी सपनेश की, उस मोटरसाइकिल को ब्रजेश इसी यहाँ से चलाते हुए खमतरा तिगड्डे के पास छोड़ा। फिर कार में वो भी बैठ गया था, वह भी इनके साथ सेड़ नदी तक साथ में था। वहाँ से फिर ये वापस आए जैतपुर टोल होते हुए, फिर ये परतापुर एक जगह पड़ती है हर्रई, जहाँ अपना नरसिंहपुर ज़िले की बॉर्डर समाप्त होती है, वहाँ एक ढाबा है मैकल सूता ढाबा, उसके सामने एक थोड़ा सा रोड से नीचे तरफ में एक तालाब है, वहाँ इन्होंने लाश को ले गए। और लाश ले जाने के बाद वहाँ लाश पानी में डाली, छुपा दिए। छुपाने के बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए, आजू बाजू भी पत्थर रख दिए ताकि लाश ऊपर ना आए। कल यह सब चीज़ इसने स्वीकार की। रात में भी हमने लाश बरामद की। हमारे एक प्रधान आरक्षक है 104 सुरेंद्र शर्मा, बड़े जीवट है, उन्होंने वो जो स्वीपर जिनको हम लेकर के गए थे, जब लाश निकाल नहीं पा रहे थे इतनी कड़ाके की ठंड में, उन्होंने पानी में घुस कर के उस स्वीपरों के साथ मिलकर के उस लाश को निकाला। बड़ा टिपिकल काम था। फिर लाश निकलने के बाद हमने वहाँ हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में हालात बताए थे। बताने के बाद उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया, अपराध पंजीबद्ध किया। अब आज कार्रवाई हमारी जारी है। कौन कौन सी धाराओं में सर मामला? धारा 302, 201, 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह अपराध पंजीबद्ध है। इस संबंध में अभी विवेचना जारी है। कौन कौन के बीच प्रेम प्रसंग था सर?
सर? प्रेम प्रसंग जो था वो सूर्य प्रकाश और सपने मृतक गुमशुदा की पत्नी सुलेखा के साथ इनके प्रेम संबंध थे। ये फेसबुक व्हाट्सएप की दोस्ती और कुछ रिश्तेदारी, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आपस की मुलाकात, और मुलाकात के बाद शारीरिक संबंधों का बनना, और उस संबंधों में जब पति के द्वारा कुछ तकलीफें होने लगी थी तो उसे रास्ते से हटा देने के लिए ये सब षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई।